जय जिनेन्द्र। आज हम शेष पुण्यों के बारे में बात करेंगे। वस्त्र पुण्य, वस्त्र देने से पुण्य होता है। लेन पुण्य, स्थान देने से, रहने के लिए जगह देने से संत महात्माओं को होने वाला पुण्य। शयन पुण्य, शैया संस्कारक आदि देना, बिछाने के लिए, जैसे सर्दी में पुआल आदि देना, इससे पुण्य का बंध होता है। और छठा है मन पुण्य। मन पुण्य तो कमाल ही कर देता है। राजा श्रेणी भगवान के दर्शनों को जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा प्रसन्न चंद्र राज ऋषि सब राजपाट त्याग कर ध्यान में संन्यास लेकर खड़े हैं। उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान अगर इस समय वो काल कर जाएं तो कहाँ जाएंगे? भगवान ने कहा, पहली नरक, फिर दूसरी नरक और अब तीसरी नरक। इस तरह करते करते वो सातवीं नरक बोल दिया उन्होंने। इतने में देव दुंदुभी बज उठी आकाश में। भगवान की देव दुंदुभी क्यों बजी? जिनकी तुम बात कर रहे थे वो मोक्ष में पहुंच गए। अब श्रेणी तो चकरा गया, भगवान समझ में ही नहीं आया। अभी तो सातवीं नरक में जाने का कह रहे थे, अभी मोक्ष हो गया। वो कहने लगे, जब तुम आ रहे थे तो तुम्हारे एक सैनिक ने दूसरे से कहा कि ये कितना त्यागी है राजा, सब कुछ राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया इसने। दूसरा कहता है, काहे का त्यागी? विचार अपने अपने हैं। वो कहता है, काहे का त्यागी? छोटे से बच्चे को राजपाट पर बिठा कर और संन्यास ले लिया। पड़ोसी राजा अब चढ़ाई करके आ रहा है। अब शब्द तो कान में पड़ गए प्रसन्न चंद्र राज ऋषि के। उन्होंने कल्पित ही सेना बनाकर उस राजा से वे युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते उनके शस्त्र जब समाप्त हो गए तो वो अपना मुकुट निकालकर मारने लगे। जैसे ही उनका हाथ अपने सर पर गया तो उन्होंने कहा, अरे कौन बेटा, किसका बेटा? मैं तो संयम लेकर खड़ा हूँ, किसका राज्य? मैं कहाँ भटक गया, कहाँ? तो उन्होंने सातवीं नरक के युद्ध करते करते सातवीं नरक तक का बंद कर लिया। और जैसे ही अपने स्वभाव में लौटे, अपने विचारों को बदला तो एकदम शुभ भावों पर आरूढ़ होते होते उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो कितनी करामात है इस मन की। क्या करता है ये मन? शुभ भावों में रमण करने वाला मन हमारा मित्र है और अशुभ भावों में रमण करने वाला शत्रु है। अब एक और प्रसंग देखिए मन का। बलभद्र मुनि इतने रूपवान थे कि उन्हें कामदेव कहा गया है। वो वैसे तो जंगल में ही निवास करते थे, सिर्फ आहार के लिए नगर में पधारते। एक बार जब वो गोचरी के लिए नगर में पधार रहे थे तो रास्ते में पनघट पर एक औरत उनके रूप पर इतनी मोहित हुई कि अपना भान ही भूल गई। उसने घड़े को छोड़कर अपने बेटे के गले में रस्सी बांध दी। उन्होंने वहाँ से ललकारा, ये दुर्भागे, देख क्या तू तुम्हारा चाहती है? आँख खोल कर देख जरा, ये कर दिया ते अन्याय बड़ा। सुत के गले लगा दई फांसी, ए है हल अल्हड़ मत हिया कड़ा। वहाँ उसके प्राण बचाए, चेत कराया पनिहारिन को, बच गए उस बालक के प्राण। समझ सोच मुनि वन फिर आए, उस दम किया यही विनिदान। ओहो मेरा रूप नहीं, कामिनी फसाने का मृगपाश। गोचरी को ना नगर में जाऊं, वन में करूं सदा ही निवास। ऐसा संकल्प करके वहाँ बच्चे को बचाया और फिर ऐसा संकल्प किया उन्होंने कि मेरा रूप जो है ना, कामिनी को फंसाने का पाश है, बंधन है। अब मैं नगर में नहीं जाऊंगा, मैं वन में ही रहूँगा। कहते हैं उस वन में एक मृग रहता था, मुनिवर का सेवक होकर। जाति स्मरण ज्ञान मिला, अज्ञान अंधेरे को खोकर। अब वो जो हिरण था, उनके पास एक हिरण रहता था। अपने कर्मों के क्षोपशम से, मति ज्ञान के क्षोपशम से उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया कि मैं पिछले मैंने क्या किया, पीछे से कहाँ, यहाँ से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो वो अब उनके पास रहने लगा। तो अब जब भी कोई काष्ठकार जंगल में आता लकड़ी काटने, तो आहार के समय जैसे ही वो आहार करने बैठता
वो हिरण उन्हें वहाँ ले जाता। कहते हैं मासिक तप का लेने पारण। एक बार मासिक तप का पारना था मुनि का, तो वो आए मुनि बढ़ई के पास। काष्ठकार तब देख साधु को, पाया मन में अति उल्लास। शुद्ध भाव से यशन दे रहा, वह मुनि लेते शुद्ध आहार। यदि ऐसा संयोग मिले कहीं, समझो उसको नर सिरदार। धन्य मुनि निष्काम यति, शांति के देव और महातपी। धन्य खाती है दान दे रहा, नर भव कर रहा सफल जपी। गुणी हिरन वहाँ खड़ा खड़ा, मन में था कुछ कर रहा विचार। अकस्मात हुआ तीनों दब गए, जब उस दम गिरी तरु की डार। वो जब मांस खमण मुनि का मांस खमण का पारना था, इतने में उसने देखा कि ये काश्तकार खाने के लिए बैठने लगा है, जंगल में लकड़ी काटने आया है और कटा पेड़ छोड़कर वो खाने के लिए बैठने लगा, भोजन के लिए। तो वो हिरन उनको वहाँ ले गया। अब वो दान दे रहा है और संत ले रहे हैं, और हिरन वहाँ खड़ा खड़ा विचारों में खोया हुआ है। कहती हैं अगर ऐसा संयोग मिले तो बहुत ही उत्तम होता है। वो काष्ठकार संत को देखकर इतना उल्लास में आ गया, इतना रोम रोम उसका पुलकित हो गया। अरे इस घने जंगल में संत, बड़े शुद्ध भावों से उसने आहार बहराया। कहते हैं धन्य मुनि निष्काम यति, शांति के देव और महातपी। धन्य खाती है दान दे रहा, नरभव कर रहा सफल जपी। गुणी हिरन वहाँ खड़ा खड़ा, मन में था कुछ कर रहा विचार। अकस्मात हुआ तीनों दब गए, जब उस दम गिरी तरु की डार। तीनों मर गए स्वर्ग पांचवें, हो गए वहाँ महद्रिक देव। जिनकी हरदम सेवा करते जहाँ सैकड़ों देवी देव। रथी दान का पाकर फल हुआ, ब्रह्मलोक का सुंदर देव। सोहायन का तप बल लेकर मुनिराज भी हो गए देव। पर मृग पशु का साथ भाव ने दिया, मात्र थी शुभ करनी। भावों के बल देव हो गया, भाव बड़ा जग आचरणी। तो कहते हैं काष्ठकार के पास तो दान का फल था, वो देव बन गया। मुनि राज के पास तपस्या का बल था, वो देव बन गए। लेकिन हिरण ने क्या किया? कहते हैं जब मुनि राज हार ले रहे थे और वो दे रहा था, तो पास में हिरण खड़ा हुआ, ये सोच रहा है धन्य है ये तपस्वी महामुनि, और धन्य है उन्हें यह हार दान देने वाला। अगर मैं भी मनुष्य होता तो मैं भी ऐसे तपस्वी को आहार दान देता। इन शुभ भावों के कारण वो भी पांचवें स्वर्ग में देव बन गया। तो मन के भाव इतने उत्तम हों आप दे नहीं सकते, लेकिन अनुमोदना तो कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं सत्संग करने से, स्वाध्याय करने से हमें सब बातों का पता चलता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान के मन में ज्ञान उपजता है। तो क्या कहा है, भावों का शुभ बना के वाहन, जाता स्वर्ग मोक्ष में जीव। सुमन मुनि शुभ भाव करें जो, चाहे तरना भव से जीव। तो चलिए हम और आप भी अपने अपने शुभ भावों के वाहन पर सवार होकर इस संसार समुद्र को पार कर लें। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद।